ने कहा कि प्रशासन को इजाजत है वो लाठी डंडे गोली कुछ भी मारे, लेकिन हमारे सीने तैयार रहेंगे। हमारे जुबान से एक ही नारा निकलेगा, गुर्जर सम्राट महिर भोज, गुर्जर सम्राट महिर भोज। अपनी बात कहेंगे, अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा जब आगे की रणनीति कैसे लगे। हम अपनी जो मांग है, जो यहाँ एसडीएम है, एसडीएम महोदय है, कोई सीनियर अधिकारी है। दोस्तों नमस्कार। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड लगाने का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। आज मेरठ के दादरी गांव में, जो सरधना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जिला मेरठ है, यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों ने एक पंचायत कॉल की थी और उनमें इस बात को लेकर के नाराजगी थी कि पिछले दिनों इसी विधानसभा क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक बोर्ड लगाया राजपूत समाज के लोगों ने, जिस पर सम्राट मिहिर भोज का नाम लिखा हुआ था। तो अपने अपने तरीके से दोनों जातियों के लोग, राजपूत हों चाहे गुर्जर हों, वो सम्राट मिहिर भोज पर क्लेम करते हैं कि वो उनकी जाति से हैं और उसी हिसाब से वो बोर्ड लगाते हैं। इसको लेकर के ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। इसके पहले मेरठ शहर में बोर्ड लगाने को लेकर के मामला गरमाया था, तब गुर्जर समाज के लोगों ने बोर्ड लगाए थे और उन बोर्ड्स पर कुछ विशेष शब्दों को, अक्षरों को काले शाही से पोत दिया गया था। उस पर हंगामा हुआ था। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। आज जो पंचायत कॉल की गई थी, जिसमें दादरी गांव में पंचायत होनी थी और वहां ये ऐलान किया गया था कि गुर्जर समाज के लोग भारी संख्या में जुटेंगे और इसका विरोध करेंगे कि जो गांव-गांव राजपूत समाज के लोग बोर्ड लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है। इसकी कोई परमिशन मेरठ के जिला प्रशासन और पुलिस ने पंचायत की उन्हें नहीं दी। आज का जो घटनाक्रम है उसमें ये हुआ कि चूंकि पंचायत स्थल जो था वो एक इंटर कॉलेज रखा गया था, तो इंटर कॉलेज के प्रबंधन ने भी मना कर दिया और कहा कि भाई बिना परमिशन के तो हम यहाँ कोई अनुमति देंगे नहीं अपने कैंपस में इस तरह की मीटिंग की। तो वो भी पीछे हट गए और कोई पंचायत प्रशासन और पुलिस ने करने की अनुमति दी नहीं। तो लिहाजा आसपास के इलाकों से जो लोग आकर के जुटे वहां, आज उनको पुलिस ने फ्लाईओवर पर रोक दिया, NH 58 के हाईवे पर। यह भी अफवाह फैली कि भाई पथराव हो गया है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने इसको खारिज किया कि किसी ने पुलिस पे पथराव नहीं किया और वो लोग वहीं बैठ गए और वहीं पर पंचायत की उन्होंने सड़क पर। किस तरह से देख रहे हैं आप पूरे मामले को? डॉक्टर साहब, ये जो मामला है, अभी 2 सप्ताह पहले सरधना विधानसभा के कपसाड़ गांव में एक द्वार लगाया गया जिस पर लिखा गया मिहिर भोज द्वार। और जब ये बोर्ड लगा तो चूंकि दादरी और कपसाड़ पास पास के गांव हैं और दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। दोनों में जो है, क्योंकि शुगर मिल वही है, सब गन्ने डाल लेके जाते हैं ट्रोली से, बुग्गी से, तो दोनों गाँव में बहुत प्रेम मोहब्बत है। लेकिन जैसे ये बोर्ड लगा तो बोर्ड लगते एक अभिनव मोतला हैं, वो दादरी गाँव के बताए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि दादरी से उनके बाबा पहले नोएडा चले गए थे और उनके फादर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, वो नोएडा रहते हैं और यहाँ कोई उनका इस समय है भी नहीं कोई मकान वगैरह। तो जैसे ही बोर्ड लगा तो एकाएक उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की कि कपसाड़ गांव में मिहिर भोज का बोर्ड हटाया जाए, नहीं तो बड़ी पंचायत होगी और दादरी गांव से बड़ी संख्या में गुर्जर कपसाड़ जाएंगे और कपसाड़ से बोर्ड उतार देंगे। इस बात को लेकर जैसे ये सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डली तो दोनों ओर से रिएक्शन हुआ। बहुत सारी पोस्ट मैंने देखी, रिएक्शन हुआ। कपसाड़ गांव के लोगों का रिएक्शन करा, वो जैसे यूथ करता है, तो दोनों में होट टोक होती है बहुत ज़्यादा। तो अभिनव मोतला के द्वारा ये पंचायत रखी जाती है कि 21 सितंबर को दादरी के विरजानंद इंटर कॉलेज में गुर्जरों की महापंचायत होगी और पंचायत के बाद में कपसाड़ गांव में जाके वो जो बोर्ड लगा हुआ है, जो द्वार बना हुआ है, उस द्वार को हटाना है। हालांकि इस बात को लेकर जैसे चर्चा हुई, पूरा प्रचार किया गया, इसमें बताया गया कि जो मीरकपुर के सोनू गुर्जर हैं, गुर्जर नेता, वो भी इसमें आएंगे चीफ गेस्ट के रूप में और गुर्जर सभा के बहुत सारे लोग आएंगे, आसपास के तमाम, क्योंकि कई गांव गुर्जरों के हैं। कुछ वीडियो भी आ रहे थे सोशल मीडिया में सहारनपुर के गुर्जर नेताओं के। जी। तो जैसे पता चला तो एकाएक, चूंकि विरजानंद इंटर कॉलेज दादरी में ही है, तो पुलिस ने उनसे संपर्क किया कि अनुमति के बिना मीटिंग कैसे हो रही है। तो बताया गया कि प्रधानाचार्य ने मना कर दिया कि हम मीटिंग नहीं करेंगे, मीटिंग तब करेंगे
प्रशासन ने अनुमति लिया वो मीटिंग हो जाएगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी। तो पिछले 2 दिन से लगातार पुलिस की सर्चिंग गांव में थी, आज भी पुलिस की सर्चिंग थी और पुलिस के द्वारा गांव के बहुत सारे लोगों के द्वारा एक वीडियो डाली गई, कल भी डाली गई, परसों भी डाली गई कि गांव के लोग इस पक्ष में नहीं है कि यहाँ पंचायत करके यह ऐलान किया जाए कि कपसाड़ का बोर्ड हम उतार देंगे। यहाँ दोनों गाँव का आपस में प्रेम भाव है, प्रेम गाँव गंवार का रिश्ता है, इसे बिगाड़ना नहीं चाहते। उन्होंने कहा जैसे कपसाड़ का बोर्ड द्वार बनाए ऐसे ही दादरी गाँव में द्वार बना लो। अगर प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देगा तो फिर आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। इस बात को लेकर तो जैसे बहुत सारे गांव के लोगों की कल वीडियो पड़ रही थी सोशल मीडिया पे कि भाई ये पंचायत हम नहीं करने देंगे और ये पंचायत गांव के बाहर के लोग आएंगे और गांव के बाहर के लोग हमारा जो आपसी रिश्ता है उसे बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरह की बात गांव के जिम्मेदार लोगों ने सोशल मीडिया पर डाली थी। तो आज चूंकि जब मीटिंग थी तो परमिशन तो मिली नहीं थी, तो जहाँ स्कूल है, स्कूल हाईवे से लगभग 300 मीटर के फासले पे है, तो उस 300 मीटर से लेके और जहाँ हाईवे का अंडरपास है वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई थी। क्योंकि एकमात्र रास्ता वही है दादरी गांव में अंदर एंट्री करने का, चाहे सहारनपुर से आया जाए चाहे दिल्ली की ओर से आया जाए। तो आज जैसे वहाँ सब लोग आए, चूंकि स्कूल में तो कोई ना फ्लैश लगा हुआ था ना कोई चेयर पड़ी हुई थी, वहाँ तो सब सुनसान था और गांव के लोग भी सब अपने काम पे लगे हुए थे। एकाएक लगभग 12 बजे के आसपास 10-12 गाड़ियाँ आती हैं हुटर बजाती हुई और जैसे प्रवेश करती हैं तो पुलिस उन्हें अंडरपास पर रोक लेती है। उनकी शर्त होती है कि हम स्कूल में जाएंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे। पुलिस का कहना है कि परमिशन नहीं हुई तो इसलिए मीटिंग की अनुमति नहीं है, तो मीटिंग नहीं होने दी जाएगी। तो तमाम लोग भी अंडरपास पे बैठ गए और अंडरपास पे बैठ के मीटिंग करने लगे। पुलिस ने कहा, पुलिस ने उन्हें जो है गाड़ी वहाँ पुलिस की आ गई कि आप सबको पुलिस लाइन जाना पड़ेगा, आप सबको हम गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा गिरफ्तार कर लो। वहीं इस बीच में 2-4-10 मिनट मीटिंग हुई तो जो सोनू गुजर हैं, मेरेपुर के गुजर नेता हैं, उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने मीटिंग करके ये कहा कि भाई पुलिस प्रशासन हमें मीटिंग नहीं करने दे रहा और हमें जानबूझ कर रोक रहा है। इसको लेकर लगभग 1-1.25 घंटा वहाँ पूरा ड्रामा चलता रहा और अभी भी चूंकि गांव के लोग, दादरी के लोगों का बहुत ज़्यादा वहाँ, अगर दादरी गांव के लोग आगे होते तो जितनी संख्या पुलिस थी, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस रोक पाती मीटिंग होने से। तो जो लोग बाहर के आए उन लोगों ने वहाँ मीटिंग करी, बैठी और पुलिस ने उठा के फिर पुलिस लाइन ले गई। कुछ लोगों को, हालांकि भाई कुछ लोग वहाँ से चले गए, जो गाड़ी में आ पाए उन्हें ले गए गाड़ी में। डॉक्टर साहब ये मैं बता दूं मिहिर भोज का लेके, अब ये पॉलिटिकल इशू ऐसा हो गया कि आपस में बहुत प्रेम भाव था, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले लगभग 1 साल से मिहिर भोज को लेकर 2 जातियों के लोग बहुत आक्रामक हैं और एकाएक ही ऐसा हुआ है। अब ये पता ये पॉलिटिकल इशू है या कुछ और इशू है, एकाएक ऐसा हो रहा है कि जो गुजर बाहुल गांव है वहाँ लिखा जा रहा है बोर्डवे के गुजर प्रतिहार मिहिर भोज गाँव, जो ठाकुरों गाँव है वहाँ लिखा जा रहा है कि सम्राट क्षत्रिय मिहिर भोज गाँव। और ऐसा तमाशा भी हो रहा है पूरे क्षेत्र में। भाई गांव में तो और भी लोग रहते हैं, अगर गुजरों के गांव में लग रहा है तो वहाँ भी और कास्ट के लोग रहते हैं, ठाकुरों के गांव में लग रहा है तो वहाँ भी और कास्ट के लोग रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक जाति एक गाँव में है। तो अब ये है कि दोनों जातियों का ये ऐसा इशू हो गया, ये नाक का सवाल है। और हमें लग रहा है कि जिस तरह की बात हो टोक सोशल मीडिया पर हो रही है, अगर ऐसे चलता रहा और इस पर हस्तक्षेप ना हुआ किसी जिम्मेदार, चाहे पॉलिटिकल लोग जो इस पर हस्तक्षेप करें या समाज के जिम्मेदार लोग करें, तो हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग होता है। मैं लगातार देखता हूँ सोशल मीडिया से, एक तरफ से नहीं दोनों ओर से। तो अगर इस पे जिम्मेदार लोगों ने कुछ बैठकर प्रयास नहीं किया, सुलहनामा नहीं कराया, तो हमें लग रहा है कि इसके परिणाम बहुत विपरीत हो सकते हैं। दूसरी ओर यह है कि हाईकोर्ट में एक मामला लंबित है। ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है कि सम्राट मिहिर भोज किस जाति के हैं। अब ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो किस जाति के हैं। क्षत्रिय हैं, जो कि सब जानते हैं गुर्जर जाति भी क्षत्रिय है और राजपूत समाज भी क्षत्रिय हैं। अब ये हाईकोर्ट का निर्णय जब तक नहीं आएगा कि मिहिर भोज की जाति क्या थी, उस समय जाति होती थी या वर्ण व्यवस्था के आधार पर होते थे, अब जब तक डिसीजन नहीं आएगा हमें लगता है कि तब तक दोनों ओर से इस तरह का इशू चलता रहेगा। दोस्तों, इस मसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है, जब 2 बड़े समुदाय एक साथ टकराने की स्थिति में आते हैं तो ये गंभीर चुनौती होती है। फिलहाल तो मेरठ पुलिस प्रशासन इस चुनौती से पार पाने में कामयाब हो गया है, लेकिन ये बोर्ड लगाने का जो सिलसिला है ये कहाँ पहुँचता है, ये देखने वाली बात है।